हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। यूट्यूब आकाश किंग के नाम से मेरा चैनल बना हुआ है और आज की वीडियो पूरी देखकर ही जाना, क्योंकि आज आपको समझ में आएगा जो पुर्तगाल है वो क्या चीज है। और जो मैंने इतिहास के बारे में बताने की कोशिश की है वो आपको पूरी तरह सहमत से सुनना है। ऑडियंस को देखना और सुनना बहुत ही इम्प्रेसिव होना चाहिए। एंड हमारे जो नॉलेजेबल होते हैं कि लड़ाई कैसे हुई और लड़ाई का मकसद क्या था और लड़ाई हमारे देश में जो अंग्रेज आए थे वो कैसे आए थे, वो एक व्यापारी के माध्यम से आए थे। और मैंने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है जिसमें आपको 27 मिनट्स की वीडियो है, वो आप देख लेना। मैं यूट्यूब पे अपलोडिंग कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं। हमने जब मैं अपना जो भी एजुकेशनल सिस्टम को सोचता हूँ तो मैं अपनी फोटोग्राफी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो लिखने के पश्चात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपने अनुभव से लिखता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ। तो पुर्तगाल देश एक व्यापारिक देश है। पुर्तगाल एक व्यापारिक देश है और यहाँ के लोग सबसे अधिक खोज करने की प्रक्रिया रखते हैं। यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोग एक तो खोज करने की प्रक्रिया भी रखते हैं, यानी उनका अनुभव, क्योंकि एंड वहां पर जो रीडिंग्स यानी पढ़ना, वो सबसे महत्व तो पढ़ने को ही देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगार लोग हैं वो सिर्फ पैसे कमाने के तरीके देखते हैं हमारे इंडिया में। और वहां के लोग क्या करते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ भी और भी कई सारे काम को वो करते रहते हैं और खोज भी करते रहते हैं। इसमें जो दो मेन दो कैरेक्टर थे उसको मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भारत की खोज की थी तो इसमें दो मेन कैरेक्टर थे। एक था हमारा वास्को डी गामा, ठीक है, और एक था हमारा कोलंबस, ठीक है। एक तो ये था और एक ये था, ठीक है। दो लोग थे और दो लोग में क्या हुआ, यहाँ इसने जो खोज की थी कोलंबस ने क्या किया, ईस्ट की तरफ भारत की खोज की, जहां पर अपना राइट भारत है, ठीक है, इसकी तरफ खोज की। और जो कोलंबस है उसने द्वीप और वेस्ट की तरफ इसने खोज की थी। तब कुछ 10 या 15 दिन के लिए कोलंबस ने पहले खोज की थी। तो उनके जो देश में जो पुर्तगाल जो देश है उसमें फैल गई थी कि 10, 12, 15 साल के लिए कि जो भारत की खोज है वो कोलंबस ने कर ली है। वहां पर कुछ भी नहीं था। द्वीप पर क्या मिलेगा आपको, कुछ ही नहीं मिलेगा। और जो भारत के जो वास्को डी गामा थे वो मैंने आपको मानचित्रण के हिसाब से मैंने बता दिया। तो यहाँ से ये इतना बड़ा एरिया था पूरा, यहाँ पर हमारा भारत था और यहाँ से कई सारे ये द्वीप्स वगैरह एंड कई सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्रसिद्ध थी और यहाँ पर कई सारे स्थापित रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से जब ये चले तो जो कोलंबस है, कोलंबस इधर की साइड चले थे, वेस्ट की साइड, और जो वास्को डी गामा थे वो ईस्ट की साइड चले थे। ईस्ट की साइड चलने के बाद जैसे कि अपने यहाँ पर नेपाल का जो हिस्सा है नीचे की तरफ, वैसा ही उनका भी नक्शा है। उसी तरीके से मैच को नीचे से आते हुए और सीधे यहाँ पर चले गए थे भारत की ओर। और उनको जो जगह मिली थी वो नेपाल की जगह थी। वहां से वो वहां के जो राजा वो उनकी गाड़ी से अधिक प्रभावित होकर उनको मसाले देने के लिए और उनका सम्मान भी किया उन्होंने। और कोलंबस का यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी अंग्रेजों की आने की, जहां से मसाले गए थे। नेपाल में सबसे अधिक मसाला होता है नेपाल। और यहाँ के जो राजा थे, रानी थी, वो इम्प्रेस हो गए थे और उनकी गाड़ी वगैरह चला के देखा था और बात भी की थी। एंड उनकी भाषा जो थी वो समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम। तो क्या हुआ, उन्होंने जो मसाला का पैकेट जैसे मैंने दिखाया, जैसे मुझे किसी भी चीज चाहिए तो हमारी 2-3 तरह की भाषा होती है। एक तो हम इशारों में किसी को बता सकते हैं, एक किसी को हम चीज के हिसाब से बता सकते हैं और एक हम बोल के बता सकते हैं, ठीक है। 3-4 भाषाएं ऐसी थी उस टाइम।
तो वो मसाले लेके आए, मसाले ऐसे करके दिखाया उन्होंने, तो राजा ही समझ गए थे कि ये मसाले के लिए व्यापारी लगता है और ये व्यापारी ही आया है, और ये बहुत ही बड़े व्यापारी थे उस टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने 64% मसालों से प्रॉफिट प्रॉफिट कमाया। 64% यानी जो मसाले थे उनसे 64% कमाया। तो अनुमान लगा लो आप, इसमें 6, 70 और 30, 36% इसका खर्चा गया था और 64% कमा लिया। तो कितना बचा है ना, तो 100 में तो 100 थोड़ा ही सा रह गया था। मसाला बहुत ही गया था उस टाइम, उसकी कीमत भी बहुत होगी, ठीक है। और यहाँ की मैं एक बात बता दूं, यहाँ का जैसे 1 रुपया आप तो मानते हो, उनकी करेंसी मुझे पता नहीं है, और वहां पर 84, अपने यहाँ के 84 रुपए के बराबर होती है एक करेंसी उनकी, ठीक है। और अब चलते हैं एक और टॉपिक्स। जब और वहां के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं, जो वहां के लोग थे वो खाने के बहुत ही अधिक शौकीन है, एंड उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की है। एक ही टेबल्स पर उन्होंने बनाने की कोशिश की थी कि एक ही बड़ी सी टेबल सी, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि सबसे बड़ी टेबल्स पर खाना लगाया जाए और सभी को खिलाया जाए। तो वो कोशिश कामयाब हो गई थी, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था इन्होंने, ठीक है। और जहां पर एक बार त्योहार के दिन, हाँ देखो, एक बार जब त्योहार था इनका, तो क्या हुआ, उसी दिन भूकंप आया और ये सभी लोग चर्च में थे, त्योहार का दिन था तो सभी लोग चर्च में थे, और भूकंप भी आया और क्या कहते हैं, जंगलों में आग लग गई और उनके कई जिले तहस नहस हो गए थे उस टाइम, ठीक है। और क्या है हमारा, इसमें कई जिले खत्म हो गए थे, और यहाँ की जो एटीएम्स हैं वो कई अलग नए नए तकनीक्स के बनाए गए हैं, और इसमें कई बेनिफिट्स भी हैं और टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगाई गई है। यहाँ के एटीएम्स बहुत ही मशहूर है, दान देने के लिए दान भी कर सकते हो किसी में। ये अच्छी प्रॉफिट से है, इंडिया को लाने चाहिए, जैसे कि किसी पैसे निकालने, डालने और दान देने के ऑप्शन में मौजूद रहते हैं। नंबर 1 देश रहा है सबसे भी। देखो यहाँ की जो कल्चर्स है वो बहुत ही सबसे नंबर 1 पर, टॉप पर रहा है। और मामले में माना जाए तो इंग्लैंड भी इसका साथ देता था, इंग्लैंड। और ये बहुत ही ऐसी कंट्री है, एकदम नेचुरल एंड क्लियरिटी कंट्री है, मैंने भी देखा है, और आप भी देख लेना, यूट्यूब पर जाकर सर्च मार लेना। 1961 में गोवा आजाद ही नहीं हो रहा था। अब क्या कहते हैं, 1961 में गोवा आजाद ही नहीं हो रहा था यार। कैसे? क्योंकि पुर्तगाल 1961 नहीं, सॉरी, क्योंकि पुर्तगाल यहाँ आए थे, जो पुर्तगालिन थे, जो वास्को ड गामा के देश से आए हुए थे लोग, वो 1498 में आए थे। अब जो गोवा जो आए थे जो लोग, वो 1498 में आए थे, और ये गए थे 1961 में। कितने में? 1498 में आए थे, 1498 में ये आए थे और 1961 में गए थे, क्योंकि इन्होंने गोवा में बहुत ही राज कर लिया, क्योंकि 14 और 1900 में बहुत ही फर्क हो गया ना भाई, ठीक है। और यहाँ पर जब इतनी साल ये रह लिए, तो अब मैं आपको बता दूं, और यहाँ पर चर्च बहुत अधिक है और शराब भी बहुत ही अधिक। देखो मैंने देखा है, जैसे मेरा भाई था एक, एंड माइन का लड़का, तो वो दारू की दुकान में काम करता था, तो वो वहां पर ब्रांडेड कंपनियों की वो मिलती है, क्या कहते हैं, दारू, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ, जो पुर्तगालिन पर्चिकल, वहां पर भी अच्छी तरह ब्रांडेड दारू मिलती है, और कई सारी मैगिस ब्रांडेड भी मिलती हैं। यहीं से नई ब्रांडेड्स और नए जो लोग पीते हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड, वो यहीं से आती है। अब चलते हैं, यहां पर पुर्तगाल भी भाषा बोली जाती, जो गोवा है, गोवा। चलते हैं गोवा टॉपिक।
देखो, जब गोवा में 1498 में जब आए थे तो 1961 में गए थे। कैसे गए थे? जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस टाइम उन्होंने कहा था जो इंडियन नेवी है उन्होंने चारों तरफ से इसको घेर लिया था। ठीक है, चारों तरफ से घेर लिया था गोवा को। और गोवा को घेरने के बाद इस पर लगा दी एयरफोर्स। क्या लगा दी? एयरफोर्स। अब एयरफोर्स ऊपर से लग गई और चारों तरफ से ये लग गए। तो इनसे बात हुई, जो यहाँ के जो पुर्तगालीन जो लोग रहते रहे थे उनसे बात हुई। उन्होंने ये मान लिया था कि हमें छोड़ दो, बस हमें वापस जाने दो। तो यहाँ से जो वापस जाने के लिए उन्हें बताया गया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कह दिया था कि आप जा सकते हो। तो यहीं से फिर वो चले गए थे। 1961 में वो गए थे। ठीक है, 1961 में गए थे। याद रखना डेट ऑफ टाइम्स। गोवा जो है क्रिश्चियन जंक्शन कल्चर है। गोवा जो है वो क्रिश्चियन जंक्शन कल्चर है। ठीक है, क्या है गोवा? क्रिश्चियन। जैसे कि आप कहते हो कि मुस्लिम, हिंदू, जंक्शन, यानी जहां तो क्रिश्चियन था। ठीक है, अब चलते हैं। जो 1961 में गोवा आजाद ही नहीं हो रहा था। अब वहां पर गोवा आजाद ही नहीं हो रहा था, वो पहले मैंने स्टोरी बता दी कि कैसे पास हो गया जल्दी। चलो कोई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने नेवी के थ्रू ये चारों वो कर दिए थे, नेवी के थ्रू, और फिर एयरफोर्स भी लगा दी थी। तब उन्हें पता चला, घेर लिया था लोग चारों तरफ से और ऊपर से एयरफोर्स ने घेर लिया। और पुर्तगालिन के लोग कहने लगे अब कहाँ जाएं। उनको भागने की जगह भी नहीं छोड़ी। और पुर्तगालिन के लोग का कहना था कि कहाँ की ओल्ड, और पुर्तगालिन के लोग को कहना था कि ओल्ड इमारतों को तहस नहस कर दें। जो गोवा था हमारा, गोवा, वहां पर क्या हुआ, जो बिल्डिंग्स थी उनको तहस नहस करने की बातें हो रही थी। जैसे कोई देश है या कोई जिला है, उसको तहस नहस बात करने की हो रही थी कि जब हम जाएंगे तो इसे तहस नहस करके जाएंगे। ये मेन मुद्दा था हमारा। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा इसको चारों तरफ से घेर लिया जाए और ऊपर से गोवा को लगा दिया जाए, वो ऊपर से एयरफोर्स को लगा दिया जाए। तब जे जाकर माने थे, तभी जे बिना कुछ किए हुए शांति से निकल गए थे। तहस नहस कर जाएंगे। और ऑपरेशन विजय, जो जिसका जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, क्या था? विजय ऑपरेशन, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो चलाया था वो ऑपरेशन विजय था। ठीक है, सक्सेसफुल हुआ था। बिना गोला मारी या गोली मारा मारी, बिना एक भी चीज नहीं चलाई थी, और ये वैसे ही बातों से ही मान गए थे और ये अपने देश वापस चले गए थे, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें भेज दिया और पुर्तगालिन के लोग मान गए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन की बात यूट्यूबर आकाश के साथ ऐतिहासिक चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई दिक्कत की बात आती है तो हमें बता सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन आपको बताने की कोशिश की जाएगी। एंड मेरा जो फेसबुक जो पेज है वो यूट्यूबर आकाश किंग के नाम से आप सर्च कर लें, तुरंत ही मिल जाएगा इसी नाम से, क्योंकि मैंने कई सारे टैग्स वगैरह लगा दिए हैं इसी नाम से, तो इसी नाम से आपको मिल जाएगा। तो प्लीज जाकर देखना और वीडियो उस पर भी मिल जाएगी। और नहीं मिल रही है तो आप इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, यूट्यूब पर भी जा सकते हो, कोई बात नहीं, कहीं से भी देखो। शिक्षा एक ऐसी चीज है, कहीं से भी ली जाए उतनी कम होती है, और किसी से भी ली जाए व्यर्थ नहीं जाती। अब जैसे कि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया, इस वीडियो का माध्यम हमारे लोगों को जागरूक करना, हमारे लोगों को बताना कि कैसे हमारे देश में लोग आए थे और कैसे। देखो, ये बात है 1961 में गए थे, ठीक है ना, और ये 1498 में ये घुसपैठिया घुस गए थे हमारे देश में। अब ये हमारे देश में घुस गए तो इन्होंने क्या किया, व्यापार के लोग, व्यापारी के रास्ते। अब इन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ के लोगों को अगर एक को उकसाते हैं
तो दूसरे से लड़ाई हो जाती है। जैसे कि अभी आपके मोहल्ले गांव वगैरह में भी होता होगा, और किसी की बात हो रही हो और किसी के ने जाके नेक चिंगारी लगा दी तो आग बबूला हो जाते हैं, लोग लड़ाई करने के लिए गर्म पड़ जाते हैं। तो यही हुआ था राजाओं के साथ। अब जो अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, क्योंकि एजुकेशनल इनका स्ट्रांग था, एंड इनकी जो शिक्षा थी वो स्ट्रांग थी, और यहाँ के लोग ज्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो इन्होंने गुमराह करना चालू कर दिया हमारे लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग मजदूर थे, ज्यादातर खेती बाड़ी करना जानते थे अधिकतर। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कैसे हमारे यहाँ पर लोग आए, कैसे व्यापार किया और कैसे लोगों को मारने की साजिश की। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, जो अंग्रेजों ने गोरों ने चलाई थी। क्योंकि देखो, पहली बार जब भारत में कोई भी कंपनी फिलहाल तो नहीं चल रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो इनको यहां से मिलता था 1 रुपए का 84, जैसे अपने यहाँ का ये 84 रुपया था, और यहाँ का 1 रुपया, फर्क है कि नहीं है। तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी चालू कर दी, और जहाँ के भारत के लोग ऐसे हैं, इनको पैसा डालो कुछ भी कर देते हैं, अपना स्वाभिमान बेचने को तैयार हो जाते हैं। यही भारत के लोग करते हैं, जैसे कि नेपाल के लोगों ने किया। उन्हें एक खिलौना दिखाने से उन्होंने हमारे भारत को तहस नहस करने की पूरी साजिश कर पाती। ये कदम अगर नहीं उठाया जाता तो आज भारत और भी कई तकनीक से आगे बढ़ता मिलता, ना ही गुलाम होता। गुलाम होने का कारण भी यही था, व्यापारियों का आगमन। ठीक है, तो समझो इस बात को। और कहीं पर भी आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है कि ऐसी ही साजिश कहीं भी चल रही हो, तो आप उसे रोकने की कोशिश करें, नहीं तो आप उसको आंदोलन करें। आंदोलन से हमें पता चल जाएगा। अभी तो सोशल मीडिया बहुत ही एक्टिव चल रही है, और फिलहाल तो ये नहीं हो सकता कि वार तो घुसपैठिए घुस ही नहीं सकती, पर वो हमें पता है एंड्रॉइड के जरिए घुस चुके हैं। ठीक है, जो लोग अपने बिना फोन के रहते थे वो आज लोग फोन के रहते हैं, और उनकी ऐसी लत लग चुकी है कि एंड्रॉइड को छोड़ा नहीं जा रहा। अगर एंड्रॉइड नहीं तो जिंदगी खत्म। ये अब की सोशल मीडिया पर हो चुका है। और आज मैं बता दूं आपको, 80% लोग मिनिमम इसी का यूज कर रहे हैं। 80% इसका लोग यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग है, रील्स देखने में अच्छा लगता है, और कई सारी प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी भी मिलती है, एंड कई सारे टॉपिक्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आप मेरी वीडियो भी देख रहे हो। उसी माध्यम से ये होता रहा है। क्यों? और एक और बात, अगर आप पर फेसबुक इंस्टा सब एंड्रॉइड फोन है, तो मेरी कोशिश यही है कि आप भी मेरी तरह बनने की कोशिश करें। मेरी तरह नहीं तो आपको बोलने की कोशिश करें कि कुछ भी बोल सकते हो आप और कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो या ना हो, मैं अपनी बोलने की प्रक्रिया बरकरार रखूंगा और अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश करूंगा, और अपनी एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत बनाना है कि आज तक के लोग कभी भी मेरा स्वाभिमान ना खरीद पाए। यही हुआ था पहले भी, जो ऊंची जात के और नीची जात के लोगों में हुआ था। जब भीमराव अंबेडकर जी थे, तो ऊंची जात के लोग नीची जात को पैसे देकर खरीद लेते थे, और उस टाइम भीमराव अंबेडकर जी कुछ नहीं कह पाते थे, और उनके खिलाफ, भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ वो लोग खड़े हो जाते थे। क्योंकि खड़े होने का कारण ये था कि उनके पास, जब वो बहुत ही नीचे जाति से बिलोंग रखते थे, और एक और बात, उनके पास तो काम भी बहुत नहीं मिलता था। कभी कभार काम मिल जाए, क्योंकि काम बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि उनको रेगुलर काम ढूंढने जाना पड़ता था। जब कहीं काम मिल जाता था तो काम करना पड़ता था, इसीलिए थोड़े थोड़े पैसे मिल जाते थे घर बार चलाने के लिए, और ऐसे ही चल रहा था। और जो
भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी थे वो एक सोल्जर थे, यानी आर्मी में थे उस टाइम, सर्वेंट थे, और उनकी पेंसिल भी चलती थी, तो उससे उनका खर्चा चल रहा था। और उनकी शिक्षा जब बड़े हो गए थे तो उनकी जो शिक्षा थी, वहां के एक राजा थे, कोई पहले राजा हुआ करते थे, तो उन्होंने ही बताया था, जब उनके जो एजुकेशनल यानी उनकी जो माइंड की सोचने की क्षमता है, एंड इतने पढ़े लिखे थे कि उनको इतना प्रभावित कर दिया राजा को कि उन्होंने स्कॉलरशिप की मांग को पूरा कर दिया। स्कॉलरशिप से ही वो पूरी जिंदगी पढ़ते रहे और अमेरिका जाने का भी उनका सपना था। तो कुछ लोग भीमराव अंबेडकर जी को बहुत ही अधिक मानने लगे थे, और मेरा कहना तो ये है, जो व्यक्ति के जीवन में इतनी कठिनाई आ रही थी, वहां के लोग उनके घर को देखते रहते थे। तो मेरा तो यही मानना है, जो लोगों का काम चल रहा है, ठीक है ना, तो वही लोग, मोहल्ला के लोग खड़े होते थे और उनके घर पर जो भी कलेश थी होती थी, कभी भी बातचीत होती थी, तो सभी लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। तो उनके घर के सामने क्यों हो जाया करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखों में ऐसा काम होता रहता है। उनके घर तो कुछ नहीं हो रहा, बस वो आ जाते मुंह उठा के और देखने लगते थे बस। चलो ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, और हमारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। चलो ओके, बाय।